एक अनोखी हवाई उड़ान। जॉन लेटा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें खुली थी। उसे अपने पिता की बहुत याद आ रही थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अपने कमरे के चारों तरफ लगे उन हवाई शो के पोस्टर देखे जहां वह अपने पिता के साथ गया था, ना ही वहां पड़े हवाई जहाजों के मॉडल को देखने की जो दोनों ने मिलकर बनाए थे। जब से वह और उसकी माँ पुराना शहर छोड़कर इस जगह अपने ही देश के दूसरे हिस्से में आए थे, जॉन को कोई भी जगह अपनी महसूस नहीं हो रही थी। सुबह सुबह साइकिल पर स्कूल जाते वक्त वह एयरपोर्ट की तरफ से होकर निकला और ठीक उसी वक्त उसने छोटे से कैसना यान को उड़ान भरते देखा। वह साइकिल से उतरा, अपनी कॉपी निकाली और हवाई यान की ड्राइंग को पूरा करने लगा जो उसने पिछली रात बनानी शुरू की थी। जैसे ही उसने ड्राइंग बनानी शुरू की, उसे याद आया कि कैसे उसके पिता आगे झुककर ड्राइंग में कुछ और बारीकियां बनाने के लिए कहते थे। अचानक जॉन ने अपनी घड़ी देखी। ओ नहीं, फिर लेट हो गया। उसने अपनी ड्राइंग की कॉपी अपने बैग में डाली और स्कूल की सड़क पर तेजी से निकल पड़ा। गणित की कक्षा में वह बिल्कुल समय पर ही पहुंचा। इसके बावजूद भी उसने हवाई जहाज की ड्राइंग निकाली ताकि ड्राइंग में कुछ पल और लगा सके। अध्यापक ने पूछा, सवाल नंबर 4 का तुम्हारा क्या जवाब है? कक्षा का दबंग बच्चा उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, ए हवाई जहाज के दिमाग वाले, जमीन पर आ जाओ, तुम्हारी बारी है। माफ करना, सवाल क्या था? जॉन हकलाया। उसका चेहरा लाल था। सॉकर खेल के दौरान जॉन बार बार गेंद को मारने से चूक जाता। इस तरह उसने आसान से गोल भी खो दिए। दूसरे खिलाड़ी उसे नजरअंदाज करते हुए हंसते मजाक करते मैदान से बाहर निकल गए। जॉन अकेला ही लॉकर वाले कमरे में वापस आ गया। घर वापस जाते वक्त जॉन फिर से एयरपोर्ट की तरफ से होकर निकला। जैसे ही वह ड्राइंग निकाल रहा था, हवा के भारी झोंके ने उसके हाथ से ड्राइंग खींच ली। एक आदमी ने उसे हवा से लपक लिया और ड्राइंग देखनी शुरू कर दी। हवा में उड़ान भरने वाला यान, ओह अच्छी ड्राइंग है। क्या नाम है तुम्हारा? जॉन। स्कूल में लोग मुझे हवाई जहाज के दिमाग वाला कहते हैं क्योंकि मैं हमेशा हवाई जहाज की ड्राइंग बनाता रहता हूँ। मेरा नाम टॉम स्काइलर है। हर कोई मुझे स्काई यानी आसमान कहता है क्योंकि ज्यादातर समय मैं वहीं रहना पसंद करता हूँ। क्या आप पायलट हैं? मैं यहाँ हवाई उड़ान की ट्रेनिंग देता हूँ। मुझे भी हवाई जहाज के चित्र बनाने में मजा आता है। जॉन ने गहरी सांस ली। मेरे पिता भी आपकी तरह थे, लेकिन पिछले साल उनकी मौत हो गई। बेटा, फिक्र न करो, हालात बदल सकते हैं। नजरिया खुला रखो, हमेशा तैयार रहो। जॉन ने रसोई में से खाने के लिए सीरियल का डिब्बा उठाया और अपने कमरे में चला गया। उसने अपनी हवाई उड़ान वाली ड्राइंग निकाली और खाते खाते ड्राइंग बनाने लगा। उसने अचार का डिब्बा थपथपाया जिसमें उसकी पालतू छिपकली टिको सो रही थी। तुम्हें भी यहाँ अपनापन महसूस नहीं ना होता, टिको? उसे स्काइलर के लफ्जों की याद आ गई। हालात बदल सकते हैं, नजरिया खुला रखो, हमेशा तैयार रहो। वह अपने बिस्तर पर कूदा और जल्दी ही गहरी नींद में सो गया। जॉन जागा और उसने देखा कि उसका आकार एक पिन से भी छोटा दिखाई दे रहा था और वह पायलट के साथ असली हवाई यान के पास खड़ा था। उसकी शेल्फ पर पड़ी किताबें इमारतों जैसे बड़ी दिखाई दे रही थी। पायलट ने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो,
मेरा नाम कैप्टन विंडस्मिथ है। मुझे यह हवाई यान तुम्हें देने के लिए कहा गया है। किसने कहा? सारी दुनिया की रचना करने वाले ने। आप उसे जानते हैं? मैं कई सालों से उसके लिए काम कर रहा हूँ। तुम मेरा नया प्रोजेक्ट हो, मेरी खास हिफाजत में। जॉन बहुत चक्का रह गया। इस हवाई यान के बारे में क्या ख्याल है? कैप्टन ने बड़े गर्व से हवाई यान उसे देते हुए पूछा। यह तो बिल्कुल मेरी ड्राइंग की तरह है। आप वाकई सोचते हैं कि यह उड़ान भर सकता है? मुझे लगता है कि यह हवा का अच्छी तरह से सामना कर लेगा, बशर्ते तुम अपने सीरियल के दानों को हवाई पट्टी में न आने दो। कैप्टन ने जॉन को हेलमेट और काला चश्मा पकड़ाते हुए कहा। जॉन कूदकर कॉकपिट में बैठ गया। कैप्टन ने उड़ान भरने से पहले चेकलिस्ट को पढ़ा। जॉन ने थ्रॉटल को आगे की तरफ दबाया और हवाई यान को हवाई पट्टी पर चलाने लगा, और तेजी से, बहुत तेजी से, और फिर आखिरी झटके से यान हवा में उड़ गया। जल्दी ही दोनों फर्श पर पड़े जूतों और बिस्तर को बड़ी फुर्ती से लांघते चले गए। वाह, मुझे नहीं लगता मैं ऐसा कर सकता हूँ। क्यों नहीं? जरूर, कैप्टन ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। तुम्हारा जन्म ही उड़ान भरने के लिए हुआ है। कमरे का एक चक्कर लगाओ ताकि तुम्हें पता चल जाए कि तुम कहाँ हो। जॉन ने अचानक अपने विमान को छत से लटके हवाई यानों के मॉडल की तरफ मोड़ा। कैप्टन, वाह, कमाल हो गया, वह खुशी से चिल्लाया। यहाँ से आगे कहाँ जाएं? रोशनी की तरफ जाओ। कैप्टन ने जॉन के बिस्तर के किनारे पड़े लैंप की ओर इशारा करते हुए आदेश दिया। जल्दी वह सितारों से भरे आसमान में ऊंची और ऊंची उड़ान भरने लगे। हम कहाँ हैं? अंदरूनी जगत में तुम्हारा स्वागत है। मेरा काम तुम्हें वो दुनिया दिखाना है जहां तुम किसी भी बाहरी विमान से, यहाँ तक कि इस शरीर के साथ भी नहीं पहुंच सकते। ये मंडल नूर से भरे हैं। यहाँ सिर्फ तुम्हारी आत्मा जा सकती है। लेकिन आत्मा यहाँ कैसे पहुंचती है? वह आवाज और नूर की शक्तिशाली और गुप्त धारा पर सवार होकर पहुंचती है। कमाल है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? क्यों नहीं, यकीनन। लेकिन तुम्हें पहले यह सीखना होगा कि जमीन पर अपनी जिंदगी की उड़ान कैसे भरनी है। जॉन ने कहा, मैं उस जगह से कोई ज्यादा तालमेल नहीं बिठा पाता। बेटा, तुम पैदा ही उड़ान भरने के लिए हुए हो। अपने नीचे देखो। थोड़ा सा ऊपर उठने से ही इंसान का नजरिया बदल जाता है। जॉन ने नीचे जमीन पर देखा। उसका घर, स्कूल, बल्कि सारा शहर सिकुड़कर छोटा, बहुत छोटा होता चला गया, जब तक कि वह खिलौने की तरह दिखाई नहीं देने लगे। फिक्र न करो, हर कदम पर तुम्हें रास्ता दिखाया जा रहा है, कैप्टन ने दिलासा देते हुए कहा। धूल के कण उनके चारों ओर मंडराने लगे। उनकी कोमल खनक और झंकार सुनाई देने लगी। यह सब क्या है कैप्टन? यह वो खास राज है जो हर चीज के पीछे है। रचनहार ने सारी कायनात आवाज और नूर से बनाई है। रात के वक्त उड़ते हुए उनके हवाई यान को सफेद हंसों का झुंड नजर आया। ये कहाँ जा रहे हैं? अपने घर, कैप्टन ने कहा। इनकी अंतरात्मा इन्हें बताती है कि इनका घर कहाँ है। ये बड़ी किस्मत वाले हैं, जॉन ने सोचा। उसके दिल में चाहत उठी कि काश उसके पास भी रास्ता दिखाने वाला ऐसा कोई सिस्टम होता, ताकि उसे पता चल जाता कि उसका असल घर कहाँ है। नीले आसमां पर एक आलीशान भंवर नजर आया, जो इससे आगे की शानदार दुनिया की झलक दिखला रहा था। कैप्टन ने कहा, इस द्वार से निकलना आसान नहीं है। इसके लिए साहस और गहरी एकाग्रता की जरूरत है। मैं कोशिश करना चाहता हूँ। ठीक है, अपनी सीट बेल्ट को और कसो।
थ्रॉटल को पूरी तरह से आगे की ओर दबाओ। हवाई यान खड़खड़ाने और थरथराने लगा और फिर तेजी से ऊपर की ओर उठने लगा। जॉन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मानो मन दहशत से गिर गया हो। हवाई यान पलटी खाकर नियंत्रण से बाहर हो गया। अचानक एक बहुत बड़े सांप ने अपनी पूंछ उस छोटे से यान के पंख पर चाबुक की तरह मारी। कैप्टन, इसने हमें अपने दबोच में ले लिया है। यह असली नहीं है, यह सिर्फ तुम्हारा डर है। सांप खौफनाक रफ्तार से बड़ा होता गया। ये बड़ा होता जा रहा है। ये बड़ा हो रहा है क्योंकि तुम इसे बढ़ा रहे हो। अपना सारा ध्यान रोशनी पर रखो और फिर यान को प्रवेश द्वार की तरफ मोड़ो। जॉन ने कभी ध्यान को इतना एकाग्र नहीं किया था। उसे सिर्फ नूर और नूर ही नजर आया, जो हर पल बढ़ता जा रहा था और चमकीला होता जा रहा था। जैसे ही हवाई यान प्रवेश द्वार से बाहर निकला, उसकी हलचल बंद हो गई। जॉन के सारे डर एक बुरे सपने की तरह पीछे रह गए थे। उसके चारों तरफ दिव्य शांति थी। बहुत अच्छा जॉन, तुमने अपने शैतानों को जीत लिया है। कैप्टन, मुझे नहीं मालूम था कि क्या करना है। मेरी मदद के लिए आपका शुक्रिया। गजब का, जॉन नूर के सागर को देखता हुआ बुदबुदाया, लेकिन इतनी आहिस्ता से कि सुनाई भी नहीं दिया। उसके सामने नूर का एक बड़ा पहाड़ बन गया। उसकी चोटी से नूर की गूंजती हुई धाराएं निकल रही थी, जो जॉन को आनंद से भर रही थी। कैप्टन, मैं वहां जाना चाहता हूँ। अभी नहीं बेटा, जब तुम्हारे पास अपने पंख होंगे तो तुम ऐसे कई अद्भुत मंडलों में जा सकते हो। जॉन ने उस शानदार पहाड़ को टकटकी लगाकर देखा। उसने सोचा, उसे कितना वक्त लगेगा जब उसके पास अपने पंख होंगे और वह यहाँ वापस आ सकेगा। यान को प्रवेश द्वार की तरफ वापस मोड़ने से पहले जॉन ने उस दृश्य की छाप अपने दिल की गहराई में बना ली थी। कैप्टन, जब मैं घर वापस जाऊंगा तो मैं उड़ान के बारे में जितना सीख सकूंगा सब सीखूंगा। किसे परवाह है अगर वे लोग मुझे हवाई जहाज के दिमाग वाला कहते हैं। सही कहा, अपने आप में रहो, वही करो जो तुम करना चाहते हो, उसे अच्छी तरह से करो, वही बनो जो तुम बन सकते हो। जरूर, जॉन ने पक्के इरादे से कहा। दोबारा प्रवेश द्वार में जाने के लिए तैयार हो जाओ, कैप्टन विंडस्मिथ ने आदेश दिया। जैसे ही जॉन ने हवाई यान को अपने बिस्तर के किनारे पड़े लैंप शेड के पास ले जाने के लिए आखिरी तैयारी की, कैप्टन ने फिर से प्रवेश करने की चेकलिस्ट के नुक्ते बताए। जॉन ने यान के पंख नीचे किए और लैंप शेड के स्तर पर आकर जल्दी से निकल गया। डेस्कटॉप पर बड़ी अच्छी तरह से यान को उतारकर जॉन ने अपना हेलमेट और काला चश्मा उतारा। कमाल की उड़ान थी, जॉन ने कहा। उन हंसों की याद है? तुम्हारी अंतरात्मा में भी घर वापस जाने की ऐसे ही योग्यता है। इसलिए इसे ही बताने दो कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, कैप्टन ने जॉन के हाथ में कुछ रखते हुए कहा। जैसे ही कैप्टन ने उड़ान भरी, जॉन ने उदासी भरे दिल से उसे अलविदा कहा। वह बड़ी देर तक वहां खड़ा रहा। फिर उसने हाथ खोलकर कैप्टन का तोहफा देखा। यह दिशा दिखाने वाला एक खूबसूरत कंपास था। जैसे ही जॉन की नींद खुली, उसका मन रात के उस जोशीले और साहसिक सफर की यादों से भर गया। कैप्टन, प्रवेश द्वार, नूर से भरा पहाड़। क्या यह सच था? उसने अपनी कमीज की जेब में हाथ डाला। बिल्कुल, क्योंकि कैप्टन की कंपास जेब में थी। वह सब सच था। दुनिया के अंदर और दुनिया, वह और नूर और आवाज की चमकती धारा। जॉन मेज की तरफ बढ़ा और उसने अपने हवाई यान की ड्राइंग देखी। पेंसिल उठाकर उसने ड्राइंग पर विश्वास से भरे बड़े बड़े लफ्जों में लिखा, पिताजी, बिल्कुल वैसे ही
जैसे आपने सिखाया था। वह बुदबुदाया। तब उसने आचार के मर्तबान में टिको को देखा। तुम्हें भी बड़ी दुनिया में जीने का हक है। मैं तुम्हें अपनी खिड़की से बाहर निकालकर रखने लगा हूं ताकि तुम जब चाहो आ जा सको। उस रात के बाद जॉन को जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं लगी। यह बात जान लेने से कि थोड़ा सा ऊपर उठने से नजरिया बदल जाता है, हालात काफी आसान हो जाते हैं। यह जान लेने से कि डर उसी वक्त खत्म हो जाता है जब आप उसे बढ़ावा देना बंद करते हैं, जॉन को बहुत मदद मिली। जॉन स्कूल के बाद अधिकतर एयरपोर्ट जाता। उसने फ्लाइंग क्लब में भी दाखिला ले लिया। आने वाले सालों में स्काई ने उससे सिखाया कि उड़ान कैसे भरनी है। जॉन की पहली अकेली उड़ान के बाद स्काई ने उसे सुनहरे रंग वाले पंख दिए, जिसके बीचों बीच पहाड़ की तस्वीर खुदी हुई थी। जॉन मुस्कुराया। उसे पता था कि उसका असली सफर अब शुरू होने वाला है। यकीनन बिना पंखों के अंदरूनी जगत में खुफिया उड़ान भरने की कला वह जरूर सीखेगा।